1971 की जंग। पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला और पूरी दुनिया खामोश थी। लेकिन रूस आगे आया, अमेरिका की धमकी की परवाह किए बिना। रूस ने परमाणु पनडुब्बियां हिंद महासागर में उतार दी थी, सिर्फ भारत का साथ देने के लिए। लेकिन आज, जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन अपने चरम पर है, वही रूस चीन को S-400 मिसाइलें सौंप रहा है। वो चीन जो पाकिस्तान का सबसे करीबी साथी है और भारत से दुश्मनी निभाता है। सवाल यह है, क्या अब भारत की पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद YouTube चैनल, और आज हम बात करेंगे उस खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के समीकरण बदल सकती है। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारत के पुराने दोस्त रूस ने चीन को S-400 मिसाइलें सप्लाई कर दी। ये वही चीन है जो भारत के खिलाफ सीमा पर अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन इस मिसाइल डील की टाइमिंग और इसके पीछे छिपी रणनीति बेहद अहम है। भारत और रूस की दोस्ती शीत युद्ध के समय से चली आ रही है। भारत ने हमेशा रूस पर भरोसा किया, चाहे वो सुरक्षा हो, तकनीक हो या वैश्विक मंच पर समर्थन। यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, भारत ने उससे तेल खरीदा, व्यापार बढ़ाया। लेकिन क्या रूस अब भारत के भरोसे की कीमत चुका रहा है? चीन को S-400 देना क्यों चौंकाने वाला है? क्योंकि S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी माना जाता है। ये सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन तक को 400 किलोमीटर दूर से भांपकर गिरा सकता है। चीन ने 2014 में इस सिस्टम का सौदा किया था, और अब भारत पाक टेंशन के बीच रूस ने चुपचाप इन्हें चीन को सौंप दिया। एक और भारत और फ्रांस मिलकर 64,000 करोड़ की राफेल डील पर हस्ताक्षर करते हैं, जिससे समुद्र में भारत की ताकत बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर चीन को रूस से एक शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम मिलता है। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर रूस सभी पक्षों को साध कर खुद को सैन्य बाजार में सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनाना चाहता है? चीन ने इस मिसाइल की सप्लाई को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। सरकारी मीडिया में भी इसकी कोई खास चर्चा नहीं है। क्या चीन कुछ छुपा रहा है, या फिर रूस ने जानबूझकर एक ऐसा वर्जन दिया है जिसकी क्षमताएं सीमित हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने चीन को जो S-400 दिया है, वो एक सीमित क्षमता वाला एक्सपोर्ट वर्जन है। यानी रूस ने चीन को मिसाइल तो दी, पर अपनी असली तकनीक अपने पास रखी। चीन को शक है कि रूस ने सिस्टम की उन्नत क्षमताएं रोक ली है, ताकि चीन न तो उसे कॉपी कर सके और न ही रूस जैसी ताकत बन सके। क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? एक और भारत राफेल जैसे एडवांस लड़ाकू विमानों से अपनी नेवी को सशक्त बना रहा है। वही पड़ोसी चीन के पास अब S-400 जैसा शक्तिशाली रक्षा कवच भी है। रूस की इस सप्लाई से भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि भविष्य में यही मिसाइलें हमारे ही खिलाफ खड़ी हो सकती है। दोस्तों, दुनिया के बड़े देश अब सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीति से काम ले रहे हैं। रूस का चीन को S-400 देना दोस्ती भी हो सकती है, पर असल में ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय पावर बैलेंसिंग चाल भी है। भारत को अब अपनी विदेश नीति, रक्षा तैयारियों और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर और तेजी से काम करने की जरूरत है। ये घटना भारत के लिए एक चेतावनी है। रूस एक साथ कई पक्षों से रिश्ते निभा रहा है, पर अब भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में और तेजी लानी होगी। S-400 हो या राफेल, जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं हमें असहज करती रहेंगी। अगली वीडियो में जानेंगे क्यों भारत को अब खुद की स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली पर और अधिक ध्यान देना चाहिए, और किस तरह DRDO इस दिशा में काम कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें, और देश की रक्षा से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर खबर मिलती है एक नई रोशनी में।